Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our second exercise of previous year questions based on jumbled sentences or sequence of sentences or arrangement of sentences. तो पहले सेंटेंस पे चलते हैं. पिछली क्लास में जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पे था, सेकंड थर्ड फोर्थ डिसऑर्डरली दिए गए थे और लास्ट में स्टेटमेंट नहीं थी. इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर फर्स्ट और सिक्स्थ क्रमबद्ध किए गए हैं और बाकी जो चार हैं उन्हें हमें सीक्वेंस में लिखना है, ये ध्यान रखना है. तो देखते हैं पहले में. इंडिया हैज पेड, इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, पेड पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है. व्हाट यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए आप, ठीक है. इंडिया हैज पेड टू अचीव फ्रीडम, ये तो पर्पस हो गया, ऑब्जेक्ट कहां है. इंडिया हैज पेड एंड अ परमानेंट एनिमी, क्यू से नहीं बनेगा. इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस, आर से शुरू हो सकता है. इंडिया हैज पेड एज इट वाज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, सेंस नहीं बनाता, यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा क्या है, आर है. दूसरी बात यहां पर देखते हैं एंड में हैज बीन क्रिएटेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद बी के साथ फिर से थर्ड फॉर्म लग गई यानी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस. ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट और ये पैसिव वॉइस हो गया. अब इस हैज को भी सब्जेक्ट चाहिए और वो भी क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है. अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. ऊपर से नीचे भी चल सकते हो, नीचे से ऊपर भी चल सकते हो. अचीव फ्रीडम हैज बीन क्रिएटेड, नहीं. आ परमानेंट एनिमी हैज बीन क्रिएटेड, हो सकता है. मोर देन इनफ प्राइस हैज बीन क्रिएटेड, नहीं. इट वॉज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, टू कंट्रीज आया तो हैव आना चाहिए था, गलत हो गया, यानी एंड में क्यू आएगा. एंड में क्यू यहां है, ये आर गलत हो गया. एंड में क्यू यहां है, यहां है, इसका मतलब आर से शुरू होगा और क्यू पे खत्म होगा. एक ये भी एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एसपी और पीएस को हमें सीक्वेंस में लगाना है. अब देखेंगे. इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस फॉर व्हाट, ऑब्जेक्ट के बाद पर्पस आ गया, टू अचीव फ्रीडम यानी आरपी. आरपी कहां आया, यहां पर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा. इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस to achieve freedom as it was divided into two countries and a permanent enemy has been created by this, ये बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे और करते रहेंगे. सेकंड पे चलते हैं बेटा. सेकंड में देखेंगे देखिए प्लीज. ए टेस्ट ऑफ विल्स ओवर द टर्म्स, ओवर एक प्रेपोजिशन है, गलत हो जाएगा. ए टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन, क्यू से शुरू हो सकता है यानी हम क्यू से शुरू कर सकते हैं. अ टेस्ट ऑफ विल्स ऑन विच पाकिस्तान, ऑन फिर से प्रेपोजिशन आया, ठीक है. ऑन विच पाकिस्तान, पाकिस्तान एक सब्जेक्ट की तरह आया, इसके पीछे हमें इसके वर्ब चाहिए. बिटवीन, बिटवीन फिर से प्रेपोजिशन है. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान, सेंस नहीं बना रहा यानी शुरू किससे होगा, हमारा क्यू से. अब हमारा एक एलिमिनेट हो गया. दूसरी बात, ए टेस्ट ऑफ विल्स, अच्छा नीचे और देख लेते हैं एक बार. विल गेट, हु विल गेट, द टर्म्स विल गेट एन AWACS टाइप एयरक्राफ्ट, गलत हो गया. हैज बिगन विल गेट, गलत हो गया. पाकिस्तान विल गेट हो सकता है. बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान सेंस नहीं बनाता, इसका मतलब आर एंड में आएगा. आर एंड में यहां पर है, ये पी है, ये गलत हो गया. आर एंड में यहां है. अब दो एलिमिनेट हो गए, दो हमारे पास रह गए, ठीक है. अब इसे पढ़ते हैं. अ टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान ओवर द टर्म्स ऑन विच पाकिस्तान विल गेट, क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा. अगर आपने
इसमें डाउट क्लियर हो जाए तो दूसरे को पढ़ के देख लिया करो। अगर आप स्मूथली चल रहे हो तो वही उत्तर है, अगर वो जिगजैग्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऑब्स्टिकल आती है, तो वो नहीं है, उसे भी देख लीजिए। अ टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन ओवर द टर्म्स बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान ऑन विच पाकिस्तान सेंस नहीं बनी। इसीलिए आप थोड़ा सा क्या करें, अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। आंख बंद करके भी नहीं करना, सोचना भी है और स्पीडली सोचना है। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। इसे देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे प्लीज। AWACS is a more reliable information। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो बेटे यहां पर आर्टिकल आया, रिलायबल किसके लिए आया, इंफॉर्मेशन के लिए, मोर किसके लिए आया, मोर रिलायबल के लिए। अब ये मोर रिलायबल कंपैरेटिव डिग्री और ये इसका एडजेक्टिव बन गया, लेकिन ये इसका नाउन, ये एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन है यानी ये मॉडिफायर है। अब इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब पी से शुरू नहीं होगा, पी वाला हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AWACS इज क्यू से शुरू नहीं हो सकता, इज सेंस नहीं बना रहा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं AWACS इज ए ऑन, सेंस नहीं बनी, यानी आर से भी नहीं बनेगा, आर से दे ही नहीं रखा। ठीक है, अब अच्छा ये तो मैं एलिमिनेट करना भूल ही गया था क्योंकि क्यू से तो शुरू हो ही नहीं सकता, बचा क्या, ए। कितना आसान था, अब पढ़कर देख लेते हैं। AWACS is a sophisticated radar system which के बाद फिर वर्ब चाहिए, which is capable of providing what, more reliable information किसके ऊपर, on aircraft within its range। तो क्या आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बेटे रीजनिंग के फार्मूले को अप्लाई करते और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। अच्छा एक चीज का और भी ध्यान रखना है, हमें चीजों को थोड़ा सा ये समझना है कि किस तरीके से यूज करता है। इसमें उसने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया है। आई कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स, पी से शुरू हो सकता है, आई कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स। आई कॉन्टेक्ट इज व्हेन वी, इससे तो शुरू हो नहीं सकता क्यू से, क्यू से उसने दे भी नहीं रखा। आई कॉन्टेक्ट इज वी मोस्ट सर्च फॉर, आर से भी हो सकता है, वी मोस्ट सर्च फॉर। आई कॉन्टेक्ट इज आर डीलिंग, गलत हो गया। अब टुकड़े करते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, यहां पर आया बेटे डीलिंग, एक कलर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है सही सा, ब्लैक ही ले लेते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। आई कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स, पी से शुरू हो सकता है, हम यहां थे विद, थिंग्स विद अदर पीपल, गलत हो गया। वी विद अदर पीपल, सेंस नहीं बनाई। सर्च फॉर विद अदर पीपल्स नहीं, डीलिंग विद, यानी एस एंड में आएगा। एस एंड में कहां है वो देखते हैं, ए एलिमिनेट हो गया, एस एंड में है, एस एंड में है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब पी आर या आर पी हमें देखना है और कुछ भी नहीं देखना। दूसरी बात, वी के साथ वी आर डीलिंग, व्हेन वी आर डीलिंग क्यू एस इकट्ठा आएगा, क्यू एस तो इकट्ठा हो ही चुका है हमारे पास। अब हमें देखना है आई कॉन्टेक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स वी मोस्ट सर्च फॉर व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर पीपल, यानी हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगर आपको डाउट होता है तो उस पर एक बार फिर पढ़ के देख लीजिए क्या पढ़ता है बेटा। आई कॉन्टेक्ट इज वी मोस्ट सर्च फॉर वन ऑफ द थिंग्स, सेंस नहीं बना रहा है तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्या बनाएंगे, बी को। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले की तरफ। बड़ा मीनिंगफुल है, पेपर में
कई बार देखने को मिला है। रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड, अब यहां पर क्या आया, कॉमा लगा रखा है, ठीक है, एक कॉमा और होना चाहिए। वो कॉमा कहां पर है आपका, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन के बाद हमें क्या चाहिए है वो भी देखेंगे। यहां पर हमें वर्ब लगानी होती है। अब उस वर्ब को देखिए कि कौन सी आ सकती है वो, ठीक है, देखेंगे प्लीज। इस कॉमा के बाद वर्ब आएगी। द अकॉर्ड वर्ब नहीं है, मिस्टर बादल सेड वर्ब नहीं है, नॉट ए सिंगल क्लॉज वर्ब नहीं है, वॉज इंप्लीमेंटेड, यानी आर तो एंड में आएगा, या तो ऐसा होना चाहिए। आर कहां आएगा, एंड में आएगा हमारा, और एंड में कहां दिया गया है, केवल इस पोजीशन के ऊपर, यानी सारे के सारे एलिमिनेट हो गए भिड़ते ही, ठीक है। आपको पिछली क्लास में टेक्निक सिखाई थी कि जब ऐसे कॉमाज आ जाते हैं तो दूसरा कॉमा जो आता है उसके बाद क्या चाहिए होता है, वर्ब। अब बस इतना सा देखा और हमने अटेम्प्ट कर दिया, ये तो था शॉर्टकट जो प्रैक्टिस से आएगा। अब इसे करके देख लेते हैं। रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड, द अकॉर्ड विच, सेंस गलत हो गई, विच के बाद हमें यहां पर क्या चाहिए, फिर से वर्ब चाहिए। विच फेवर्ड पंजाब हो सकता है, यानी पी और आर का कॉम्बिनेशन। पी और आर कहां है, इसमें पी आर नहीं है, इसमें पी आर नहीं है, इसमें पी आर है, उसमें भी पी आर नहीं है। हमारे पास दो तरीके से जुड़ चुका। आगे और देख लेते हैं। रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड, Mr. Badal said that not a single clause of the accord which favored Punjab was implemented. ये हो सकता है, यहां पर जो ये preposition आया ये किसके साथ जाएगा, not a single clause of favored गलत हो गया, not a single clause of Mr. Badal said गलत हो गया, clause of the accord यानी S और P जुड़ेगा, ये SPB इकट्ठा आ गया, तो सीधा सीधा क्या बन गया हमारा, QSPR बन जाएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, जब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। अगर आपने नजरें हटा ली तो वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगले को देखते हैं बेटा। ये बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। बॉडी लैंग्वेज में एक एक स्टेप को हमें फॉलो करते चलना चाहिए कि हमारे एक्सप्रेशंस किस प्रकार का जवाब देते हैं, वो कहां पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों पर देखते हैं एक बार। सिटिंग विद अ नी टुवर्ड्स हो सकता है पी से शुरू, सिट टुवर्ड्स पॉइंटिंग इन ए गलत हो गया, टुवर्ड्स अनदर पर्सन पी किसके साथ जुड़ रहा है, आर के साथ, टुवर्ड्स रिलैक्स्ड फैशन गलत हो गया। दूसरी बात, पॉइंटिंग इन अ रिलैक्स्ड फैशन, क्यू और एस, हमें पता चल गया कि हमारा सीक्वेंस या तो पी आर क्यू एस है या क्यू एस पी आर है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब पी आर क्यू एस कहीं दिया उसने, पी आर क्यू एस दिया ही नहीं, इसका मतलब क्यू एस पी आर बनेगा। उसने क्यू एस पी आर दिया क्या, ये नहीं है, क्यू एस पी आर है, एस क्यू पी आर है, ये भी गलत, क्यू एस आर पी ये भी गलत। हमारा भिड़ते ही क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया। हमने बस टेक्निकली सोचा था और कुछ नहीं किया था। अब इसे एक बार देख लेते हैं ये क्या कहता है, देखेंगे प्लीज। सिटिंग विद अ नी, फिर कहता है पॉइंटिंग इन अ रिलैक्स्ड फैशन टुवर्ड्स अनदर पर्सन मे बी सिग्नलिंग अ कम ऑन। बेटे हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये उसी से रिलेटेड था और बॉडी लैंग्वेज में इन चीजों पर ध्यान देकर चलने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, सिटिंग विद अ नी पॉइंटिंग इन अ रिलैक्स्ड फैशन, जब हमारा घुटना रिलैक्स्ड फैशन में है, टुवर्ड्स अनदर पर्सन किसी व्यक्ति की तरफ, वो उसको क्या कहता है, ज्वाइन करने की बात करता है। तो ये बन गया हमारा बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं 7th की तरफ, ये भी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है, इसे भी समझ लीजिए। एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
हैंड्स आर ग्रेस्प्ड टुगेदर और क्लेंच्ड इन फ्रंट। पहली बात तो क्लिंचिंग कैसे है और ग्रेस्पिंग कैसे है। ये जो आपने ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है, ठीक है, ये कर रखा है, ये ग्रेस्प्ड वाली सेंस, और ये क्लिंचिंग में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। टुवर्ड्स सम रिलेक्टेंस, टू शो सम रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? अनविलिंगनेस। अब पहले तो आप अपनी एक्टिविटी देखिए कि वो ग्रेस्पिंग और जो क्लेंचिंग है वो किस भाव को दिखाती है। अब आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, वो क्या है? वो तो शांत स्वभाव को दिखा रहा है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, वो आपकी अनिच्छा को जाहिर कर रहा है। जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तब ऐसा करते हैं। अब इसको देखेंगे। अब जो ग्रेस्पिंग थी, एक आया प्लीड और प्रे, यानी याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और यहां रिलेक्टेंस आया, वो क्लेंचिंग के लिए आया कि टू एक्सेप्ट और डू व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड, कि जो चीज हमें कही जा रही है उसे स्वीकार करें या ना करें। जैसे आपसे माँ या पिताजी कभी कुछ कह देते हैं और आप क्या कहते हैं? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये क्या थी? एक तरीके से क्लेंचिंग वाली सेंस आ गई, ठीक है। अब इसे अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। हैंड्स आर ग्रेस्प्ड टुगेदर और क्लेंच्ड इन फ्रंट। बेटे पी से शुरू हो सकता है, ठीक है। अगर हमने इन दोनों को इकट्ठा रख लिया तो यहां कहीं पर एक सेंटेंस, एक वर्ड आना चाहिए था, रिस्पेक्टिवली, क्रमानुसार। यानी ये किस लिए किया था, या ये किस लिए किया था, या ये किस लिए किया था? प्लीड और प्रे के लिए। और ये किसके लिए किया था? उस इच्छा को जाहिर करने के लिए जो अस्वीकार्य है, ठीक है। फिर रिस्पेक्टिवली शब्द तो दिया नहीं, इसका मतलब हम पी से शुरू नहीं करेंगे। अब पी से शुरू नहीं होगा तो हमारे दो तो एलिमिनेट हो गए भिड़ते ही। अब क्या है? आरपी आरपी और क्यूएस और एसक्यू। हमारे पास एक चीज आ गई, आरपी कॉमन है। अब हैंड्स आर ग्रेस्प्ड टुगेदर टू प्लीड और प्रे और क्लेंच्ड इन फ्रंट टू शो सम रिलेक्टेंस, क्या आ जाएगा? क्यू, यानी हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। टू शो सम रिलेक्टेंस टू एक्सेप्ट और डू व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? मैंने फिर कहा कि टुकड़े कर करके देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले पर चलते हैं। ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, बॉडी लैंग्वेज से। इसमें भी देखेंगे क्लैस्प्ड हैंड्स, जब एक दूसरे में अटके हुए हैं वैसे हाथ, ठीक है। दूसरा आया रेस्टिंग ऑन ए डेस्क, या फिर वो रेस्ट कर रहे हैं डेस्क के ऊपर, ठीक है। इफ दे आर, अच्छा नेगेटिव की बात आई, इन फ्रंट ऑफ द फेस की बात आई। अब यहां पर एक चीज देखनी है, जो क्लैस्प्ड हैंड्स हैं वो या तो आपके रेस्ट कर रहे हैं किसी टेबल आदि पे या आपकी गोदी में, वो ज्यादा नेगेटिव हैं, या वो ऐसे करके बैठे हो, वो ज्यादा नेगेटिव हैं। अब इस चीज को हमें यहां पर पकड़ना है, ठीक है। जब हम ऐसे करके बैठे हैं यानी टेबल पे रखे हुए हैं तो वो तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे करके बैठे हैं तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वियर्ड लगता है। तो अब इसको देखते हैं क्या बोलता है। क्लैस्प्ड हैंड्स इफ दे आर, अब बेटे पी से तो शुरू हो नहीं सकता, पी से दे भी नहीं रखा। क्लैस्प्ड हैंड, अच्छा दे आर, आर के बाद हमें क्या चाहिए? रेस्टिंग आ सकता है, हेल्ड आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, V1 ING भी आ सकता है, ठीक है। इफ दे आर रेस्टिंग ऑन अ डेस्क हो सकता है। अब रेस्ट कर रहे हैं किस पे? डेस्क पे या फिर लैप में, गोद में, ये बात हो सकती है। यानी हमारा ये जो बना P के साथ Q, ये हमारा सिक्स्थ के साथ मैच करता है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, एंड में P आ नहीं सकता, इफ दे आर और इन द लैप, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमारा Q हमेशा किस में दे रखा है? सब में, एंड में। Q हमारा फोर्थ ऑप्शन बन गया। दूसरी चीज देखते हैं, क्लैस्प्ड हैंड्स आर मोर नेगेटिव देन, बेटे सेंस नहीं बना रहा। हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस, आर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस आर मोर नेगेटिव देन इफ दे आर रेस्टिंग ऑन डेस्क और इन द लैप। हमारा क्या आ जाएगा बेटा? बी ऑप्शन बन जाएगा। कैसे? फिर से देख लीजिए,
clasped hands held in front of the face are more negative than if they are resting on a desk or in the lap. इसको पढ़ के देख लीजिए, कोई डाउट हो तो. Held in front of the face if they are, और फिर आर नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया. आखिरी को भी ट्राई करके देख लीजिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए. आरपी से clasped hands are more negative than if they are resting on a desk. Held in front सेंस नहीं बनी, ये भी गलत. भिड़ते ही हमारा क्या आ गया था, ये ऑप्शन आ गया था. ये मैं क्यों बता रहा हूं बाद में पढ़ के, ताकि आप पूरी तरह से वेरीफाइड होकर चले. शुरू में तैयारी करते हैं तो सारों को अप्लाई करने की आदत डालिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इनसे निजात पाते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा आप पूरी तरह से स्किल्ड हो जाएंगे, एफिशिएंट बन चुके होंगे. अगले पर चलते हैं. अगला है आपका 9th सेंटेंस. 9th में देखेंगे बेटा. The Constitution embodies. There can be no doubt. No doubt के बाद हमारा that आना चाहिए. No doubt that. There is no doubt build up गलत. There is no doubt provisions. PQ इकट्ठा कहां है. PQ यहां है, PQ यहां है, एक एलिमिनेट हो गया, PQ यहां है. यानी हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, छटनी शुरू हो चुकी है. ठीक है. अब हम देखते हैं यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज बिल्ड अप, सेंस गलत हो गई. ठीक है. एम्बॉडीज प्रोविजंस एज अ होल. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज प्रोविजंस एज अ होल, यानी एस से शुरू हो सकता है हमारा. ठीक है. एस से ये आया, एस से ये आया, एक और हमारा ड्रॉप हो गया. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज प्रोविजंस एज ए होल. There can be no doubt that they are intended to build up a public service that would fit in with the character of the state in India. ये हो सकता है हमारा. यानी एक बार तरीके से पढ़कर देखेंगे, उस तरीके को यहां पर अप्लाई कर देंगे. अब देखिए प्लीज. The Constitution embodies provisions as a whole. There can be no doubt that they are intended to के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए. टू बिल्ड अप अ पब्लिक सर्विस एंड दिस पब्लिक सर्विस वुड फिट इन विद द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया. ये बन जाएगा तो हमारा ये भी चला गया, हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा इसके अंदर. ठीक है. एस पी क्यू आर और 6 ये आ जाएगा. लास्ट पे चलते हैं. इसके अंदर क्या दिया, द ओल्ड प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत. एंड पी से तो शुरू हो नहीं सकता, पी से दे भी नहीं रखा. द ओल्ड प्रोवर्ब इन इट्स प्लेस, गलत हो जाएगा. यहां इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया गया है, यहां इन्वर्टेड कॉमास को शुरू किया गया है, यानी आर पहले क्यू बाद में. आर क्यू ये वाला गलत हो गया, क्यू आर नहीं, आर क्यू ऐसे, यानी बी एलिमिनेट हो चुका. द ओल्ड प्लेस, द ओल्ड प्रोवर्ब, ए प्लेस फॉर व्हाट, फॉर एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस प्रोक्लेम्स एन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारा क्या आ जाएगा, द ओल्ड प्रोवर्ब अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी आर एस, ये गलत हो गया, आर एस दोनों में कॉमन है. एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, पी क्यू, हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा. तो बेटे इसके अंदर आपने क्या सीखा कि हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो. दूसरी चीज क्या सीखी कि हमारे जो ग्रामेटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी कैसे कैसे हेल्प करते हैं. अगर इन चीजों पर थोड़ा सा गौर करके चल पड़ोगे अभी से तो दिक्कत आएगी ही नहीं. ठीक है. इसी के साथ अगली क्लास में मिलने का वायदा करके मैं निकलता हूं, फिर मिलते हैं. नमस्कार दोस्तों.